मोटिवेशन, अच्छा मोटिवेशन के लिए देखो ये अब कुछ दिन बचे, इतना पढ़ो कि बाद में जो है ये मान लो कि आप एग्जाम के बाद यानी कि आराम से खूब सोना, ठीक है, भले ही हफ्ते 10 दिन तक सोते रहना, दिवाली है मस्त एंजॉय करना, आपके लिए अच्छी बात है। दिवाली से पहले पेपर हो रहा है तो बस दिवाली पे आराम से फ्री माइंड से एंजॉय भी करोगे। उसके बाद खुद के मन को संभालो कि मैं जो है उसके बाद यानी कि अपन आराम से भाई हिमाचल घूमने चलेंगे, पैसा ज्यादा हो तो आप भले ही जो है स्विट्जरलैंड जाओ। तो एक बार मन को कंट्रोल करो, दिन रात पढ़ो, रोज जो है 4-4 घंटे सो, नींद आती है आप नहा लो, ठीक है, आप खड़े खड़े पढ़ाई करो। मैं जब मतलब मैं कोटा में था, आईआईटी की तैयारी करता था, सिलेक्शन हो गया था, क्यों मैं यानी कि 16-16 घंटे पढ़ता था। कैसे कि भाई खड़े खड़े पढ़ो, नींद आ रही है, मुंह धो लिया, चाय बना ली, बार बार चाय, और कड़क चाय या कड़क कॉफी बना लो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कुछ हल्का सा जैसे रॉड वगैरह, कहीं भी कुछ कैटल वगैरह आती है, ऐसा कुछ ले आओ, कैसे भी जुगाड़ करके वो कर लो, नहीं तो खड़े खड़े पढ़ो। और दूसरी बात, रात को पढ़ो दिन को पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, गूगल कर लेना, आईएएस अक्षय गोदारा है, अजमेर में पोस्टेड है, वो मेरे साथ रहता था, रात को 3-4 बजे तक पढ़ता था, सुबह 11 बजे उठता, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, बस पढ़ाई करो पूरे दिन। दूसरी बात, एक ही सब्जेक्ट लेके मत बैठो, नहीं तो क्या होता है ना कि वो इंसान बोर हो जाता है, फिर ज्यादा पढ़ नहीं पाता है। एनसीईआरटी साइकोलॉजी की बुक में कहा गया है कि आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते रहो, 1 घंटे आप पॉलिटी कर लो, 1 घंटे हिस्ट्री कर लो, ठीक है, पॉलिटी ले लिया, फिर उसके बाद आप एक काम करोगे, चलो मैथ्स ले लिया, ठीक है, रीजनिंग ले लिया, फिर उसके बाद आप जो है हिस्ट्री ले लिया, फिर उसके बाद ज्योग्राफी ले लिया, एकदम अलग सब्जेक्ट लो, फिर करंट अफेयर्स ले लिया, तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, ये चीज होगी, ठीक है। और क्या है गुरुजी, तब तो क्या कहना, हाँ ठीक है, कोटा में आपका स्वागत है, ठीक है, हाँ तो ये चीज थी। और बाकी अगर फिर भी आपको डाउन लगे ज्यादा, तो मैंने आपको क्या बोला था, वो जो आईएएस वरुण बरनवाल सर थे, उनका वीडियो देख लेना, उन्होंने किस हालात में ट्यूशन पढ़ा के रोज 6-7-8 घंटे आईएएस का एग्जाम क्लियर किया था। तो आप उनका वीडियोस देख सकते हो, गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आईएएस वरुण बरनवाल सर का चाणक्य मंडल परिवार चैनल है वहां पे, ठीक है। हम हाउस वाइफ है, कैसे करें हाउस वाइफ का मैं एग्जांपल देता हूं। एक 2015 या 16 में एक आईएएस थी जिसकी 2nd रैंक आई थी, शायद अनु कुमारी नाम है उनका, हरियाणा की थी, वो मेरे पास वाली बिल्डिंग में रहती थी। उनका एक छोटा बच्चा भी था, वो अपने घर पे छोड़ के आई थी अपने माता पिता के पास, और उन्होंने इतनी मेहनत की, आईएएस के एग्जाम में पूरे ऑल इंडिया में 2nd रैंक लेके आई। वो हाउस वाइफ थी, बच्ची भी थी, ठीक है। और मैं काफी मतलब मेरे जो नोवन फ्रेंड है उनके थ्रू देखता हूँ, बच्चा हो जाने के बाद घर का काम भी कर रहे हैं, फिर भी वो जो है 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है। तो काफी लोग करते हैं। अब जैसे मुक्ता राव मैम है, आरएस में 1st रैंक लाए थे, 40 साल की एज थी, बच्चा भी था उनका, हाउस वाइफ भी थी, फिर भी उन्होंने किया, ठीक है। मेरी तरफ से कश्मीर आ जाओ, मैं विजिट करा दूंगा। जी कुलदीप जी बिल्कुल जरूर आऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाउस वाइफ हो आप टाइम निकालो, बाकी थोड़ा घर वालों को समझाओ कि कुछ दिन की बात है, आप अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर लो, और पति को बोलो कि आप भी थोड़ा मेरा हाथ लगाओ। देखे ऐसा थोड़ी है कि हाँ अकेला औरत ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है घर का काम करने का, तो थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट करो, थोड़ा फटाफट करो, एफिशिएंटली करो, ठीक है, और स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। हाँ सेम कंडीशन से सर मेरी, हाँ होता है। देखो थोड़ा महिलाओं के लिए मुश्किल होता है पढ़ाई करना, क्योंकि उन्हें बच्चा हो तो बच्चा संभालो, फैमिली संभालो, ठीक है, घर का काम भी उन्हें दे देते हैं। महिलाओं के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा टफ रहता है, लेकिन फिर भी आप बोर्ड के एग्जाम में रिजल्ट में देखते हो हमेशा कि लड़कियां ज्यादा अव्वल रहती है, ज्यादा पास होती है, परसेंटेज जो लड़कियों का वो ज्यादा पासिंग होता है, मेहनत ज्यादा करती है वो, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास टाइम कम है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग जॉब में होते हैं उन लोगों को पता है कि हमारे पास 4-5 घंटे है, वो फिर घर जाके 4-5 घंटे दिन रात पढ़ते हैं। मेरे जैसे एक दोस्त है अभी जयपुर में, IRTS है, ठीक है, उनकी यूपीएससी में 747 रैंक थी, वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे, उनका एसएससी में डिफेंस मिनिस्ट्री में एक ऑडिटर की जॉब थी, ठीक है, तो वो 9 बजे जाते थे, सुबह शाम को जो है 6-6:30 बजे आते थे, फिर उसके बाद खाना खा के पढ़ने बैठते थे, 8 से लेके रोज रात में 12 बजे तक पढ़ते थे। सैटरडे संडे ऑफ होता था, सैटरडे संडे पूरे दिन पढ़ते, और उन्होंने पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, तीसरे में फिर उन्होंने उनका सिलेक्शन हुआ। राजेश कुमार पूनिया, गूगल करोगे मिल जाएगा, 747 रैंक थी 2018 में। तो बस उन्होंने जॉब के साथ किया था। तो देखो जिसके पास टाइम कम होता है ना, उसको बहुत टेंशन होती है, और वो फिर फोकस्ड होकर पढ़ाई करता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये चीज है। सही कह रहे हो, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। करते क्या हो हेल्प, किस चीज की हेल्प मीनाक्षी जी, ठीक है, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। हाँ एक और चीज, ये जो अपने सिरोही के कलेक्टर हैं अभी डॉक्टर भंवरलाल, ठीक है, आप उनसे अगर कभी मिलो जो सिरोही के हैं, तो वो देखो एक चीज ही कहते हैं कि आपकी किस्मत हो ना हो, लेकिन अगर आपका हार्ड वर्क है तो एक ना एक दिन जरूर पे करेगा वो चीज, ठीक है। आपका किस्मत, मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि देखो किस्मत अब
1000 सीटें होती है या 5000 सीटें होती है, एग्जाम कितने लोग देते हैं, 10, 20, 30 लाख, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो ना, एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा, किसी ना किसी फॉर्म में मिले। मान लो कि आप चलो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका मान लो नहीं हुआ, लेकिन आपने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है कि आपको बहुत नॉलेज है, आप किसी कोचिंग पढ़ाओगे, और कोचिंग इंडस्ट्री में पता है कितना पैसा होता है, महीने का आप 2-3 लाख कमा लो आराम से। अब काफी ऐसे टीचर हैं जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, महीने का जो है वो 15-15 लाख, 20-20 लाख लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड की सैलरी जो है उनसे भी बहुत 10-15 गुना ज्यादा लेते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो एक दिन जरूर वो पे करेगा। तो ये चीज है कि आप इतनी मेहनत करो कि आप है ना किस्मत को पीछे छोड़ दो, ठीक है। किस्मत अगर आपकी बेकार है आपको लगता है तो आप 3 गुना मेहनत करो, ठीक है। हाँ, तो ये चीज थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बाकी आप कोई डाउट हो तो आप पूछे। गुड मोटिवेशन। थैंक यू रीना जी। बाकी आप और भी कल क्लास के लिए जुड़ना, एंड रीजनिंग की क्लास अपनी वहां पर है ही, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप पे। ओके, थैंक यू कौशल जी, आपका भी बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। इस एग्जाम के टाइम में आप 1 घंटा मेरे साथ जुड़े रहे और आपने पेशेंटली सब कुछ सुना, और मैंने आपको क्लास में याद कराया। आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा कि एस्ट्रोसेट क्या होता है, कार्टोसेट क्या होता है, कलाम सेट क्या होता है। आपको यहाँ आइडिया लग गया आज, ठीक है। रटना नहीं है, कोई भी चीज फोटो दिखा दी है मैंने तो बस उसी के साथ आप याद रखना। दैट्स इट।